हेलो गाइस, जोहार। तो कैसे हैं आप लोग। तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि आगरा में ताजमहल के अलावा क्या है जो आप देख सकते हो। और इसमें सबसे पहला नाम जो है वो है आगरा फोर्ट। आगरा फोर्ट को किसी एक राजा ने नहीं बनाया है, इसको समय समय पर अलग अलग राजाओं ने मॉडिफाई या फिर ऐड करा है। ये एंट्रेंस है और एंट्रेंस को ढलान टाइप से बनाया गया था ताकि जब कोई अटैक करे तो बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़का करके उन्हें वहीं पर ही ख़त्म किया जा सके और वो आगे ना बढ़े। और इस ढलान की जो ज़मीनी सतह है उसे ऊबड़ खाबड़ बनाया गया था ताकि जो पत्थरों को लुढ़काने में ग्रिप मिले। उसके आगे आप जैसे ही बढ़ोगे आपको ये नज़ारा दिखाई देगा। इसे पर्टिकुलरली जहांगीर ने बनवाया था इस महल को। और यहाँ सामने में एक बाथटब रखा हुआ है जिसे राजा मान सिंह ने अपने भांजे यानी अकबर के बेटे सलीम को दिया था जब वे 12 साल के थे। और ये जो सलीम है वो आगे चल करके जहांगीर कहलाए थे। जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पर हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म की कलाकृतियों का उपयोग किया गया है, क्योंकि जहांगीर की जो 2 बीवियाँ थी नूरजहां और जोधबाई। ये जोधबाई है, जोधाबाई नहीं है, ठीक है। तो क्योंकि उनकी दोनों बीवियाँ थी हिंदू और मुसलमान, तो इस महल पे हिंदू और मुसलमान दोनों तरह की कलाकृतियों और नक्काशियों का उपयोग किया गया है। आप देख सकते हो ये पूरा महल को करीब से। नेक्स्ट पार्ट जो है वो जहांगीर का लाइब्रेरी था। पहले शायद ये कुछ ऐसा दिखता था क्योंकि इसमें सीढ़ियाँ लगी हुई थी। ये पूरा लाइब्रेरी जो है सोने का बना हुआ था। और ये अजीब सा इसलिए दिख रहा है क्योंकि जब ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर पहली बार अटैक करी तो उन्होंने पूरे लाइब्रेरी में आग लगा दी ताकि वो जो यहाँ के सोना है उसे एक साथ अच्छे से कलेक्ट करके ले जा सके। कितने बुरे लोग थे यार, कम से कम लाइब्रेरी तो छोड़ देते ना। वेल, जो नेक्स्ट पार्ट था वो महल का रंग महल था। आपको पता है रंग महल में क्या होता है? तो सुनिए क्या होता है। और ये ओपन कोर्ट है, इसको बोलते हैं रंग महल। जैसे डांसिंग तो कोई प्रोग्राम या कोई फेस्टिवल होता था या नाच गाना होता था, हाँ, सबसे ऊपर किंग बैठ के देखा करते थे। और ये नीचे जो घरों का उदम हारा अगर चाहे फैमिली। और ये छोटी छोटी विंडो बना हुआ चारों चारों, यहाँ पर उनकी हरम मतलब जैसे किसी दूसरे राजा। ये है समर पैलेस और ये है विंटर पैलेस। जो समर पैलेस है ना उसके वॉल को खोखला रखा जाता था ताकि ये पानी ऑब्जर्व कर सके और पूरा रूम ठंडा रहे। जो समर पैलेस है उसके ऊपर एक पानी की टंकी बनी होती थी जिससे यमुना नदी का पानी ला करके भरा जाता था। और जो 2-3 दिन के बाद है इसका सारा पानी जो गंदा हो जाता था उसे ड्रेनेज सिस्टम से बाहर निकाल दिया जाता था इससे। और ये भी उनका ड्रेनेज सिस्टम का एक हिस्सा था। उनका जो ड्रेनेज सिस्टम था काफ़ी डेवलप था यार। यहाँ की एक इंटरेस्टिंग बात मुझे पता चली। शाहजहां की 2 बेटियां थी, रोशन आरा और जहां आरा। उन्होंने अपनी बेटियों की शादी नहीं कराई। क्यों पता है? क्योंकि उनके समकालीन कोई भी राजा उनके बराबरी का नहीं था। अच्छा है ना। तो उस महल के इस हिस्से में उन्होंने 2 पालकी बनवाई, एक जहां आरा के लिए और एक रोशन आरा के लिए। तो जब उनकी बेटियां यहाँ बैठती थी तो शाहजहां को यह एहसास होता था कि उनकी बेटियां ससुराल जा रही है पालकी में बैठ के। ये हिस्सा दीवाने खास कहलाता था। ये जो काले संगमरमर की बैठकी बनी हुई है इसमें जहांगीर बैठते थे। दीवाने खास का मतलब होता था जहाँ पे राजा और मंत्रियों के बीच में बैठकें होती थी। ये जो बीच का एरिया है यहाँ पे चेयर लगे होते थे, इसमें मंत्री बैठते थे। और ये व्हाइट संगमरमर का बना हुआ बैठकी था जिसपे शाहजहां बैठते थे। ये आगरा फोर्ट का वो हिस्सा है जहाँ पे शाहजहां को नजरबंद करके औरंगजेब ने रखा था। महल के इस हिस्से की नक्काशी जो बिल्कुल वैसे की गई है जैसे ताजमहल में रत्नों के द्वारा की गई है, तो यहाँ पे भी रत्नों का यूज किया गया था। शाहजहां की एक मांग थी कि महल के उस हिस्से में ही उन्हें नजरबंद किया जाए जहां से ताजमहल स्पष्ट दिखता हो। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ से ताजमहल पूरी तरह से दिखता था। अगला हिस्सा जो है वो है मीना बाजार। महल की स्त्रियां जो है बाहर नहीं जा सकती थी, इसलिए उनकी आवश्यकता का सारा सामान जो है बाहर की स्त्री यहाँ लेकर के आती थी। यहाँ पुरुषों का आना वर्जित था। इस गलियारे के अंतिम छोर में एक छोटा सा मस्जिद था जहाँ पे शाहजहां अपना प्रेयर करते थे। ये है सिंहासन। जोधा अकबर का जो ये सीन है इसी सिंहासन के अंदर का पार्ट था। इसे दीवाने आम कहा जाता था जहाँ पे राजा आम लोगों से बातचीत करते थे। इस जगह की ये खासियत थी कि कोई कहीं पे भी खड़ा रहे उसे हर जगह से राजा जिसे उन्होंने यहीं छोड़ दिया था, यहीं दफना दिया था। और आगरा फोर्ट होता है अब खत्म। मेहताब का जो कि यमुना नदी के इस पार है, ताजमहल के जस्ट सामने है। देखिए सामने ताजमहल है। उसके जस्ट पीछे कौन बनवाए थे मेहताब बाग, बताइए। मेहताब बाग शाहजहां बनाने वाले थे, अपने लिए थे। मेहताब बाग तो बन गए। मेहताब बाग जो है ये ताजमहल के अपोजिट साइड में। ताजमहल और मेहताब बाग के बीच में सिर्फ यमुना नदी है। शाहजहां अपने लिए काला ताजमहल बनवाना चाहते थे लेकिन आर्थिक परिस्थितियों के कारण औरंगजेब ने उसे बंद करवा दिया।
पर उस काला ताजमहल का जो बेस था उसके अवशेष आज भी मौजूद हैं, जैसे कि आप देख सकते हो। और यहाँ से जो ताजमहल है वो काफी पास में दिखाई पड़ता है, जैसे कि आप देख रहे हो। तो अभी हम लोग आए हैं इत्मुद्दौला पे। इसकी कोई कहानी मुझे पता नहीं है, बट ये बहुत अच्छा दिख रहा है। आप इसके बारे में कुछ जानते हैं संगीता? आप बताना चाहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। आप लोग कुछ बताना चाहेंगे? बाद में जो हमें पता चला तो उसके बारे में आपको बताते हैं। ग्यासुद्दीन बेग जो थे वो नूरजहां के पिताजी थे और उन्हें एक उपाधि दी गई थी इत्मुद्दौला। तो ये उन्हीं का कब्र है और ये उन्हीं के निशानी के तौर पर बनाया गया था। ये भारत का पहला मकबरा है जिसे सफेद संगमरमर से बनाया गया था। इसे बेबी ताज भी कहा जाता है क्योंकि जो इसका मेन पार्ट है उसके चारों ओर इस तरह के चार गुंबद बने हुए हैं, जैसे कि ताजमहल में बना हुआ है। जो ताजमहल है उसका आइडिया जो यहीं से लिया गया था। और जो मकबरे के अंदर की नक्काशी कलाकृतियां हैं, जो सुंदरता है, कहा जाता है कि ये ताजमहल से भी ज्यादा सुंदर है और ये बहुत ही देखने लायक है। और ये है इत्मुद्दौला का मकबरा और यहाँ की डिजाइनिंग आप देख सकते हो। बस इतना ही, फिर हम चले गए अपने अपने घर को। छोड़ाए हम वो गलियां। तो गाइस प्लीज 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 मुझे लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।